रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे हैं। झूठ मत बोल। तू झाड़ू नहीं लगा रहा था तो मुझे ताड़ रहा था। अरे मालकिन कैसे बातें कर रहे हो? भला हम आपको क्यों ताड़ने लगे? हम तो अपना काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बता, ये दरवाजा कैसे खुल गया? अरे मालकिन ये दरवाज़ा, वो तो बाहर आंधी चल रही है, बारिश आ रही है, क्या पता उस वजह से खुल गया हो हवा से। तेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल हवा से भी दरवाजे खुलने लग गए। हो सकता है मालकिन। खैर मेरी बात सुन, मेरे पास आके बैठ। आजा, खूब सारी बातें करते हैं। नहीं मालकिन, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। अभी देखिए ना, झाड़ू लगा रहे हैं, फिर पोछा भी लगाना है, बर्तन भी धोने हैं, खाना भी तो चढ़ा रखे हैं हम बनने के लिए। अरे दिन भर काम तो करता ही रहता है, ये काम तो होता रहेगा। और वैसे भी मालकिन ऐसे ऑफर बार बार नहीं देती। अब ज़्यादा सोच मत, मेरे पास आ, खूब सारी बातें करेंगे। अरे मालकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम वहाँ पे बैठ के फिर आप बातें करने लग गए ना तो सारा काम रह जाएगा, और काम नहीं होगा तो बाद में आप ही हमें भर भर के सुनाओगे कि काम क्यों नहीं करा। अरे मालकिन हम तो भूल गए, हम दाल चढ़ा रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो जल जाए। हम देखते हैं जाके। अरे रामू सुन तो, रामू! अरे यार, ये रामू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? दिमाग खराब करके रखा है। मैं क्या करूं? मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं? एक तो इसके साहब बाहर चले गए, और ऊपर से इसको मेरी निगरानी करने के लिए यहाँ छोड़ के चले गए। ना तो मैं किसी को बाहर से बुला सकती हूँ और ना ही बाहर जा सकती हूँ। और ये रामू रामू भी नहीं मान रहा है, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। हे भगवान, ऐसा क्या मैं करूं कि रामू मेरी बात मान जाए? एक काम करती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे। रामू, रामू! पता नहीं मालकिन को क्या हो गया, कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हैं हमसे। हमको बोल रही हैं कि हम उन्हें ताड़ रहे थे। अरे खुद उल्टी होकर लेटी भी हैं, सब कुछ दिख रहा है, और ऐसा कौन सा मर्द है जो नहीं ताड़ेगा? और हमने ताड़ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? ऊपर से बोलती है कि किवाड़ हमने खोला है। अरे खुद ही खोल के बैठी थी और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रही हैं। हाँ नहीं तो क्या बोल रही थी कि आओ बैठो, हमारे साथ थोड़ा बतियाओ। अरे हमको यहाँ पैसा मिलता है काम करने का, बातें करने का थोड़ी ना। और अगर हम बातें करने बैठ जाते तो बाद में हम ही भर भर के सुनाती कि काम क्यों नहीं हुआ, काम नहीं करते हो ढंग से, पगार काटेंगे। पता नहीं क्या ही चल रहा है इनके दिमाग में। तो हम बहाना तो बना दें कि काम कर रहे हैं, एक काम करते खाना बना ही लेते हैं फटाफट। रामू, अरे मालकिन आप यहाँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? मुझे तो चाहिए, तो मुझे दे ही नहीं रहा है। क्या चाहिए मालकिन ऐसा जो हम नहीं दे रहे? देख, तेरे साहब क्या कह के गई थी? हमारे साहब कहकर गए थे कि अपनी मालकिन का ध्यान रखना, वो जैसा बोले वैसा करना, हाँ। उनकी किसी बात को टालना मत। मेरी किसी बात को टालना मत, लेकिन तू मेरी बातों को टालता जा रहा है। नहीं मालकिन, हम नहीं टाल रहे हैं, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, कसम गोलगप्पे वाले की। हम देखिए झाड़ू भी टाइम पे लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, खाना भी बनाते हैं, सब कुछ तो करते हैं। अरे बुद्धू, ये काम तो तू करता है, लेकिन मैं इस काम की बात नहीं कर रही हूँ। तो इसके अलावा और कौन सा काम हो गया? हमें तो इसी चीज़ का पैसा मिलता है। वो काम जो पति पत्नी करते हैं, मैं उस काम की बात कर रही हूँ। देखिए मालकिन, आप थोड़ा तो हमसे दूर रहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात ये मालकिन, हम आपके पति थोड़ी ना है जो हम ये सब करेंगे। और वैसे भी हम साहब का नमक खाए हैं, हम उनसे गद्दारी नहीं करेंगे, और साहब है तो सही ये सब करने के लिए। क्या नमक खाया, नमक खाया? हाँ, साहब को बताएगा कौन, तू या मैं बताऊंगा साहब को। अच्छा, तो तू साहब को बताएगा। अगर तू साहब को बताएगा तो वो, तुझे लगता है कि तेरी बातों पे विश्वास करेंगे? अरे वो मेरी बातों पे विश्वास करेंगे। और जब उन्हें पता चलेगा ना कि तूने इतनी घटिया हरकत मेरे साथ की है, तो नौकरी से तो छोड़, तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। देखिए मालकिन, आप चाहे जो मर्जी बोलती रहिए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक काम करिए, आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए, हमें घर भी जाना है। फिर नौकर है, नौकर की औकात में रहे। मालकिन होके अगर ऑफर दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई औकात नहीं है, समझा? जाइए जाइए, काम करने दीजिए। पता नहीं क्या हो गया है, हमें बोल रही हैं तो पति पत्नी करते हैं वो करो हमारे साथ। अरे हलवा थोड़ी ना है, हम इस घर के नौकर हैं, हमें काम करने का पैसा मिलता है। और ये सब हम कैसे कर लें भाई? हमने साहब का नमक खाया, उनसे गद्दारी थोड़ी ना करेंगे। साहब से याद आया, एक काम करते हैं, हम साहब को फ़ोन करके ना मालकिन की हरकतों के बारे में बताते हैं। नहीं तो कल को वो तो हमें काम से निकाल देंगे, उनको तो ये लगेगा कि कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमने ही करा होगा कुछ।
हाँ यही ठीक रहेगा। और साहब से पगार भी ले लेंगे। बिटिया का एडमिशन कराना है, बीवी का इलाज कराना है, महीना भी पूरा हो गया है, पता नहीं कब देंगे पगार। पहले खाना बना लेते फिर देखते हैं। ये रामू अपने आप को समझता क्या है? अरे अगर मैं मालकिन होकर इसको ऑफर दे रही हूँ तो ये तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। इसको लग रहा है कि मेरा दिल इस पे आ गया है, मुझे इससे शादी करनी है। बेवकूफ़ कहीं का। अरे एक बार ट्राई करने के लिए तो बोल रही हूँ, इतना नहीं कर सकता क्या? अब मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं? बाहर जा नहीं सकती, घर किसी को बुला नहीं सकती, और ऊपर से ये रामू इतना नाटक कर रहा है ना। और इसे क्या लगता है कि मैं कोई गवार या बेकार लड़की हूँ? अरे सुंदर हूँ देखने में, गोरी चिट्टी हूँ, और फिगर भी। ऐसी क्या कमी है मुझ में जो इतना भाव खा रहा है? हाँ, नौकर होके कितना भाव कोई खाता है क्या? अरे मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा क्या करूं कि जो ये मान जाए? काम करती हूँ, पैर दबाने के बहाने इसे अंदर बुलाती हूँ। हो सकता है कि इस बहाने मुझे छुए तो शायद मेरा ऑफर भी मान जाए। रामू, रामू। जी मालकिन, बुलाया आपने? एक आवाज में सुनाई नहीं देता तुझे? मालकिन बर्तन धो रहे थे ना। बर्तन ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तेरी मालकिन? मालकिन आप इम्पोर्टेंट हो। काम कर, मेरे पैर दबा, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मालकिन लेकिन बर्तन। तेरे साहब क्या बोल के गए थे कि जो मालकिन कहे वो सुनना? तुझे सुनाई नहीं देता? ठीक है मालकिन, दबाते हैं। अरे तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा ढंग से दबा पैर। हाँ, दिन भर तो ठूस ठूस के खाना खाता रहता है और पैर दबाने के टाइम पे हाथों में जान ही नहीं है। दबा रहे हैं मालकिन, वो क्या है ना, थोड़ा थक गए थे। पर अब देखिए आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छे पैर दबाता है। हाँ, क्या बात है, मुझे तो मज़ा आने लगा। अरे मालकिन, हम आपको बताते हैं, हम इस नौकरी से पहले ना मसाज पार्लर में काम किया करते थे। अच्छा, वो तो हमने फिर वहाँ से नौकरी छोड़ दी। क्यों? अरे मालकिन, हमारा 1 महीने का पगार रोक के बैठे थे और हमको अपनी बीवी का इलाज करवाना था, पर हमको पगार मिला नहीं, तो इसलिए हम छोड़ दिए वहाँ से काम। क्या कहा तूने? तुझे अपनी बीवी का इलाज करवाना है? हाँ मालकिन, अपनी बीवी का इलाज भी करवाना है और साथ ही साथ अपनी बिटिया का एडमिशन कराना है, वो भी अंग्रेजी मीडियम में। और इसलिए हम साहब को फ़ोन भी करे थे कि साहब हमारा महीना हो गया है तो हमें पगार दे दो। और साहब हमको फ़ोन पे बोलते हैं कि अभी तो हमारा मीटिंग चल रहा है, जब ख़त्म होगा हम फ़ोन करते हैं। ना तो साहब का फ़ोन आया और ना ही हमारी पगार। अच्छा एक बात सुन, अगर साहब की जगह मैं तुझे पगार दूं तो? मालकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, आप और साहब एक ही तो हैं। अब आप दें चाहे साहब दें, बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, मैं तुझे 6 महीने की पगार एडवांस देना चाहती हूँ और तेरी सैलरी भी बढ़ा के देना चाहती हूँ, जिससे तेरी बीवी का इलाज भी हो जाएगा और तेरी बेटी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लेगी। बोल, सच्ची मालकिन? मंजूर है? अरे मालकिन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमको 6 महीने का एडवांस मिल जाएगा, हमारी बिटिया अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगी, बड़ी होकर पटर पटर अंग्रेजी बोलेगी। बिटिया की खुशी के आगे तो मालकिन हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपको कुछ करवाना है तो बताइए काम हम। लेकिन उसके लिए मैं जो बोलूँगी वैसा करेगा? हाँ मालकिन करेंगे, आप हुक्म कीजिए। तो अब एक काम कर, जो एक पति पत्नी करते हैं ना, वो सुख मुझे दे दे। मालकिन देखिए, हम आपको किचन में भी बोले थे कि हम नहीं कर सकते, हमने साहब का नमक खाया है। ठीक है, सोच ले फिर। ना तो तुझे 6 महीने की पगार एडवांस मिलेगी और ना ही तेरी तनख्वाह बढ़ेगी। फिर करा लेना अपनी बीवी का इलाज और पढ़ा लेना बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मालकिन बड़ी दुविधा में डाल दिया है आपने। मालकिन देखिए, हम अपनी बिटिया के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, पर साहब को पता ना चले। अरे तेरे साहब को कौन बताएगा? ना तो मैं ना तू। और वैसे भी मैं एक बार ट्राई करने के लिए तो कह रही हूँ, कौन सा मुझे तुझसे शादी करनी है। ठीक है मालकिन, पर आप हमें करने के बाद देंगी ना एडवांस? हाँ हाँ बिल्कुल दूंगी। अब ज़्यादा ड्रामा मत कर, चल अच्छा। अरे वाह रामू, मैंने जितना सोचा था तूने तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा किया। मज़ा आ गया। अब एक काम कर, मेरा बदन टूट रहा है, चाय बना के लेके आ।
ठीक है मालकिन, चाय तो हम ले आते एकदम कड़क बना के आपके लिए, और उससे पहले आप हमें ज़रा हमारा एडवांस दे दें वो 6 महीने का। 6 महीने का एडवांस? अरे भला मैं तुझे 6 महीने का एडवांस क्यों देने लगी? अरे मालकिन क्यों मजाक कर रही हो? अभी आप ही तो हमको कही थी कि हमको खुश कर दो, बाद में हम 6 महीने का एडवांस दे देंगे, अपनी बिटिया का एडमिशन करा लेना, बीवी का इलाज करा लेना। तो वही तो पैसे मांग रहे हैं हम। अच्छा, तो तूने अपनी औकात दिखाई दी। तुझे पता भी है कि जो हरकत तूने यहाँ की है ना मेरे साथ, अगर तेरे मालिक को पता चल गई तुझे घर से बाहर निकाल देंगे धक्के मार के। मालकिन ये अब कैसी बातें कर रही हो? आप ही तो हमें बोली थी ना कि ये सब कर दो, और अब अपनी बात से मुकर रही हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप पहले हमको वादे करती हो, फिर बाद में वादा तोड़ दिया आपने। अब हो गया तेरा, अब जा और जाके मेरे लिए चाय बना के लेके आ। हमसे ही गलती हो गई थी जो हम आपकी बातों में आ गए, हमें आना ही नहीं चाहिए था। तो हमने साहब को भी धोखा दे दिया, और ऊपर से आपके साथ ये सब भी। जा रहे हैं हम, ला रहे हैं आपकी चाय। हाँ जा। इससे क्या बहस करूँ अब मैं? मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। खैर मेरी प्यास तो बुझ गई। ओह, मज़ा आ गया रामू।